ओम शांति। एक चीज़ जो भारत में बहुत कॉमन दिखाई देती है, कई स्थानों पर दिखाई देती है कि कई लोग आप देखेंगे अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, यहाँ तक कि व्हीकल पर भी नींबू मिर्ची लगाते हैं। और कई बार ये इसलिए लगाते हैं, समझते हैं कि अगर किसी की बुरी नज़र होगी, किसी ने हमारे ऊपर काला जादू किया होगा तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये कहाँ तक सच है, क्यों हम ये रिचुअल करते हैं? एक्चुअली अगर आप देखें तो इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीज़न है। पुराने समय पर जब घर में इतना वेंटिलेशन नहीं होता था, लोगों के मिट्टी के घर होते थे, तो हमारी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, कोई बीमारी ना हो, घरों के बाहर ये नींबू मिर्ची लगाया जाता था, क्योंकि इन दोनों के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। उस समय मेडिकल साइंस इतनी एडवांस तो नहीं थी, यही चीज़ें यूज़ होती थी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो नींबू मिर्ची के अंदर से कॉटन का थ्रेड पास करते थे और उसको घर के बाहर लगाते थे। और जब हवा चलती है तो इसका वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलता है, जिससे जो भी कीड़े हैं, मच्छर हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो ख़त्म हो जाते थे। और ये एक तरीका होता था अपने को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का। फिर धीरे धीरे जब किसी को बीमारी होने लगी आज, तो समझते हैं ज़रूर किसी की बुरी नज़र लगी है। हमने नींबू मिर्ची नहीं लगाया ना, शायद किसी की नज़र लग गई है। उसको ऐसे को रिलेट कर लेते हैं और फिर सोचते हैं ये नींबू मिर्ची लगाएंगे ना तो फिर हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। वो भूल जाते हैं कि पहले ये जो प्रैक्टिस थी वो क्यों की गई थी। और इसलिए लोग जब पहले ट्रैवल भी करते थे, अंधेरा बहुत होता था, कई बार नंगे पाँव चलते थे। तो जब नंगे पाँव चलते थे तो चांसेस होते थे कि कोई जानवर ना काट ले, कोई जहरीला सांप ना काट ले। तब भी नींबू मिर्ची अपने साथ में रखते थे। क्यों? अगर किसी चीज़ ने आपको काटा है, डसा है और वो जहरीला है तो कैसे पता चलेगा? अगर वो चीज़ जहरीली है तो हमारा टेस्ट चला जाता है, और नींबू मिर्ची दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है। अगर उसका टेस्ट हमें नहीं आता है तो वो पता चलता था कि जिस चीज़ ने हमें काटा है वो जहरीला है। तो इमीडिएट अटेंशन देने की ज़रूरत है कि वो जहर फैल ना जाए। तो ये एक प्रकार से फ़र्स्ट एड था। उस समय और कोई फ़र्स्ट एड बॉक्स तो नहीं होता था। लोग नींबू, मिर्ची, कोकोनट, रस्सी लेकर जाते थे कि अगर किसी जहरीले सांप ने काट लिया तो फटाफट वहाँ रस्सी बांधे कि वो जो जहर है वो सारे ब्लड में फैल ना सके। तो वो बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए ये दोनों चीज़ें यूज़ हुआ करती थी। अब कई बार हम देखते हैं कि डर से लोग इसको अपने घर, दुकान के बाहर लगा देते हैं। और कभी कभी तो ये भी नहीं देखते हैं कि वो जो थ्रेड है वो कॉटन का है भी कि नहीं है, वो नींबू मिर्ची ताज़ी भी है कि नहीं है। और कई जगह तो ऐसा भी देखने को मिलता है, केवल क्योंकि ये रिचुअल है, इसका बेनिफिट तो पता नहीं है, तो प्लास्टिक का ही नींबू मिर्ची लगा देते हैं कि रोज़ बदलने की भी बात नहीं रहे। तो उससे होने वाली जो प्राप्ति थी वो तो बाजू में रह गई, और बस डर के कारण हम ये विधि किए जा रहे हैं। सुपरस्टिशन, अंधश्रद्धा। महात्मा गांधी जी ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी कि जहाँ सुपरस्टिशन है वहाँ ट्रुथ नहीं रह सकता, जहाँ अंधश्रद्धा है वहाँ सत्य नहीं है, और जहाँ सत्य है वहाँ अंधश्रद्धा नहीं है। तो भले आज भी अगर हम ये विधि करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, गाँव में कई लोग करते हैं, लेकिन कम से कम हमें क्लैरिटी तो हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और फिर दूसरा जो प्रश्न मन में उठता है, तो फिर हमें क्या दूसरों की बुरी नज़र लग सकती है? हमें क्या दूसरे लोगों का काला जादू हमारे पर प्रभाव कर सकता है? हम कैसे अपने को सेफ रखें? अब ये बुरी नज़र एक्चुअली में क्या है? ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है, कोई है जो हमें फोकस नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। मानो कोई हमारे बारे में सोच रहा है ये बीमार हो जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसका बिजनेस फेल हो जाए, लेकिन वो सोच रहा है। जो सोच रहा है सबसे पहले तो उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि अगर हम कमज़ोर हैं तो उसके वाइब्रेशन का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ जाता है, और वाइब्रेशन का इन्फ्लुएंस पड़ने के कारण मैं सोचने लगता हूँ कहीं मैं बीमार ना हो जाऊँ। देखो मेरे घर से तो बीमारी नहीं जाती है, पहले एक बीमार हुआ, फिर दूसरा बीमार हुआ, ज़रूर हमारे घर पर किसी ने कुछ कर दिया है। देखो ना, बिज़नेस में भी लॉस हुआ, कहीं मेरा फिर से नुकसान ना हो। माना उसकी गलत सोच के, गलत वाइब्रेशन का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ता है और मेरी गलत सोच चलने लगती है। अब जैसे ही मेरी गलत सोच चलने लगती है तो आप समझ ही सकते हैं, सोच गलत होंगी, कर्म गलत होंगे, कोई ना कोई विघ्न आने लगेंगे।
सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण तो गलत सोच है। हमारी सोच ही कई सारी बीमारियों को पैदा कर देती है। मैं ये सारा दिन सोचता रहूँ, मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं बीमार ना हो जाऊँ, तो ये मैं भय क्रिएट कर रहा हूँ। और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए रिसर्च बताती है कि भय ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को पैदा कर देती है। तो एक्चुअली हमें किसी दूसरे की नज़र नहीं लगती, हमें खुद की नज़र लग जाती है। अगर मन कमज़ोर है तो किसी के वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन अगर हमारा मन शक्तिशाली है तो कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। वो गलत सोचकर अपना नुकसान करेगा लेकिन हमारा नुकसान नहीं कर सकता। इसलिए हमारी सोच बहुत ऊंची होनी चाहिए। हमारी सोच होनी चाहिए कि हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं निर्भय हूँ, परमात्मा मेरा साथी है, उसकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे साथ तो गलत हो ही नहीं सकता। मैं तो सफलता का सितारा हूँ, मेरे साथ जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। ऐसी सोच से अपने चारों ओर ऐसा वायुमंडल बनाना चाहिए जिसमें किसी की नेगेटिव एनर्जी एंटर ही ना हो सके। फिर हम कहेंगे कि हमारे ऊपर किसी की नज़र लग ही नहीं सकती, क्योंकि हम अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। जैसी हमारी सोच होगी वैसे हमारा कर्म होगा, वैसा हमारा भाग्य होगा। अगर हमारी सोच प्योर है तो हमारा भाग्य खराब हो ही नहीं सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम कमज़ोर हैं तो उनके वाइब्रेशन का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारी सोच गलत हो जाती है। तो इसलिए जीवन डर में नहीं बिताना है, हर चीज़ को समझना है, अपने मन को शक्तिशाली बनाना है और निर्भय होकर के हमें अपना जीवन जीना है। ओम शांति।